अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक नए सबक के साथ शुरुआत होगी। तो आज का जो हमारा सबक है बड़ा आसान सबक है और बड़ा अच्छा सबक है। आसान क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर काफी हद तक मुब्तला हैं। सबक का नाम है खरीद और फरोख्त। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परचेज एंड सेल, खरीदना और बेचना। अब इसमें ये वाली बात आ जाती है कि इसमें क्या बात हो गई, खरीदना बेचना है तो हमें पता ही है, रात दिन हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ किस्में हैं जो आपको पढ़नी है कि खरीदने की क्या क्या किस्में होती हैं, बेचने के क्या क्या तरीके हमारे पास मौजूद हैं, रकम की अदायगी के क्या क्या तरीके हमारे पास मौजूद है, वो आपको समझने। आप जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो वो एक इसका हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हो, सुबह उठते दूध लेने हैं, अंडे लेने हैं, ब्रेड खरीदनी है, थोड़ा बहुत रेसेस होती होगी तो आप हल्का फुल्का कुछ मुंह में चबाने चुबोने का जो रखते होंगे, हल्का फुल्का सा च्युइंगम टाइप का। तो इस तरीके की चीजें आप खरीदते हो। नकद पेमेंट होती है इसके अंदर, नकद पैसा आप देते हो, सामान खरीद लेते हो। ये एक किस्म है, और भी बहुत सारी किस्में हैं जिसमें सामान खरीदा और बेचा जाता है। खरीद फरोख्त के मायने क्या है, ठीक है जी। तो खरीदारी वो अमल है जिसके जरिए कोई फर्द रकम की अदायगी की बुनियाद पर बाज अशिया की मिल्कियत हासिल कर लेता है या अपने नाम पर दूसरे से जायज मुंतकिल कर लेता है। बस खत्म बात। जायदाद है, अशिया है, आपने उसकी कुछ अदायगी करी और अदायगी करके आपने वो सामान खरीद लिया, इसको कहते हैं खरीदारी। अच्छा, इसी तरह से बेचना है, एक बेचने वाला है, तो आप जानते हैं इनको अल्फाजों को, हम एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। तो यहां पर दो लोग हैं इसके अंदर, एक को हम कहते हैं बायर खरीदार और दूसरा होता है सेलर यानी बेचने वाला, जिसको फरोख्तकार कहते हैं, है ना जी। ये रहा, ये फरोख्तकार है और वो कौन है, बायर। बायर खरीदार है। तो खरीदार कौन है, खरीदार एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप कुछ कीमत देकर अशिया की जो जायदाद है वो आपके पास आ जाती है, यानी उसके ऊपर पूरा काबू कंट्रोल आपका होता है। और सेलर फरोख्तकार कौन होता है, ये एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी चीज जिसके जरिए कीमत लेकर बाज अशिया की मिल्कियत जायदाद एक फर्द यानी फरोख्तकार से दूसरे फर्द को मुंतकिल हो जाती है। तो सेलर वो इंसान होता है जो आपसे कुछ रकम वसूल करता है और रकम के बदले में अपनी एक अशिया जिसकी जायदाद उसके पास थी वो मुंतकिल होकर आपके पास आ जाती है। तो ये दो लोग हैं, बायर और सेलर कहते हैं इनको, खरीदार और बेचने वाला। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर, नाम है खरीदारी के तरीके। ये जरा टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए आज का। खरीदारी के तरीके, क्या क्या तरीके मौजूद है। एक तरीका तो आप सब जानते हो, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। जेब में खन 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 की आवाज आ रही है, ऊपर वाली पॉकेट के अंदर बहुत सारे गांधी जी रखे हुए हैं, यूं डालो और खरीद लो सामान। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका तो यही है, ठीक है जी। और क्या तरीके हैं, अब देखो जरा ध्यान से। खरीदारी और फरोख्त के बारे में कुछ अंदाजा लगाने के बाद आए हम इन मुख्तलिफ तरीकों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने खरीदारी के वक्त अपनाया जाता है। अशिया को या तो खुद जाती तौर पर जांच पड़ताल करके या नमूने के मुआयने करके अशिया को या ब्रांड के नाम पर खरीदा जाता है। अब खरीदने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं वो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, खरीदारी के तरीके। पहला पॉइंट, मुआयने के जरिए खरीदारी। मुआयने के जरिए खरीदारी, ये क्या चीज है भाई। कई मर्तबा हम बहुत सारा सामान ऐसा लेने जाते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, एक एक टुकड़ा उसका मुआयना करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या करें, मुआयने के तौर पर उसमें से कुछ निकाल कर चेक करेंगे और चेक करके रख के बोलेंगे भैया इतना निकाल दो। खरीदारी का एक तरीका, यानी आप खरीदने के अंदर क्या करोगे, कुछ मुआयना करोगे। अच्छा जी, मान लीजिए आप एक शर्ट या कलम या कुछ सब्जियां खरीदना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, मतलब छाटेंगे, छाट के निकाल लेंगे। यही आप शायद करीबी दुकान पर जाएंगे और उनके खरीदने से पहले अपने तौर पर शर्ट या कलम या सब्जी की जांच करने के लिए, यह खरीदारी का निहायत आम तरीका है जिसे मुआयने के जरिए खरीदारी के तौर पर जाना जाता है। यहां खरीदार फरोख्तकार के पास जाता है और खरीदे जाने वाली अशिया के पूरे मजमूए का मुआयना किया जाता है। तो वो
खरीदार के मामले में उन्हें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो मुआयना कर कर, यानी किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसका मुआयना करना और मुआयना कर कर फिर उसको खरीदना, सीधा सीधा आसान तरीका। सब्जी, फ्रूट और कपड़े, कलम, किताबें, इसके अंदर आप यही करते हो। कभी आप ऐसा नहीं होता आप बोलते हो चलो जी डाल दो, आप क्या करते हो, चेक करते रहते हो और उस चीज को अलग रखते रहते हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। इसको पहला तरीका कहते हैं मुआयने के जरिए खरीदारी। दूसरा देखो जी, नमूने या मिसाली नक्विश के जरिए खरीदारी। अब क्या सीन है जी, आप लेने गए चावल का एक कट्टा, ठीक है जी, अपने मदरसे के लिए। आपने कहा लाओ जी आज दावत होगी, सबकी बिरयानी बनेगी, तो उसके लिए क्या करा आपने, चावल का पूरा एक कट्टा खरीदना है। कितने का होता है जी, 20, 25 किलो, 30 किलो का कट्टा। आप में बहुत नफासत भरे लोग भी होंगे, बहुत सीधे, एक एक चावल और एक एक कंकड़ गिन गिन के लेकर आएंगे। होता है ऐसा? आपने कहा नहीं जी मुझे भरोसा नहीं है इस कट्टे के अंदर चावल सही होंगे नहीं होंगे। आप पूरे चावल खोलो और इन सारे चावलों को मैं गिनूंगा और एक एक दाने को चेक करूंगा। माशाल्लाह वही बिरयानी बन गई आपकी, और डंडों से फुर्सत से आपको आपके असातिज़ा जो है वो तोड़ेंगे, क्योंकि पूरा दिन खराब होगा उसमें। इसका तरीका क्या है, जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अब यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि एक एक को चेक किया जाए। तो क्या किया जाएगा, उनमें से कुछ को निकालकर चेक किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसकी बुनियाद पर आगे का फैसला किया जाएगा। और ऐसे ही करता है वो चावल वाला, वो हल्की से एक डंडी लेगा, कट्टे के अंदर डालेगा, कुछ चावल के टुकड़े निकलेंगे, वो पीसेस आपके हाथ में जाएंगे। अब आपको स्मेल करना है, सूंघना है सूंघ लो, टेस्ट करना है, मीठा है चावल खट्टा है वो भी कर लो, जो करना है कर लो। उसकी बुनियाद पर आप क्या कहते हो, लाओ जी एक पूरा पैकेट दे दो। यही तरीका इस्तेमाल होता है। दूसरा ये कब होता है, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसके अंदर हमें नमूने की बुनियाद पर उस चीज को खरीदना पड़ता है। जब आप थोक में अशिया खरीदना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है कि आप खरीदे जाने वाले पूरे माल का मुआयना करें। ठीक है जी, थोक में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना। आप नमूने पर नजर डालेंगे और उसके बाद फैसला कर लेंगे खरीदने का। इसको कहते हैं दूसरा तरीका, नमूने की जरिए खरीदारी। ये कब किया जाता है भाई, ये तब किया जाता है जब आप सामान थोक में खरीदते हो या ज्यादा मात्रा और क्वांटिटी में खरीदते हो, तब यह तरीका इस्तेमाल करना ही बेहतर है। तीसरा, हुलिये या ब्रांडिंग के जरिए खरीदारी। ये क्या चीज है जी, तो मैं आपको बताऊं ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांड एक ऐसी चीज होती है जो जबान और दिल में उतर जाती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आप जब भी किसी दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए आपको कपड़े धोने, क्या धोने, कपड़े, तो आप कपड़े धोने के लिए क्या अल्फाज आपके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, क्योंकि आपने इतना पढ़ा कि आपके मुंह से दुकान पर जाते ही एक नाम निकलेगा, सर्फ देना। भाई क्या देना, सर्फ। आपको सर्फ नहीं चाहिए, आपको तो वॉशिंग पाउडर चाहिए। आपको क्या चाहिए, वॉशिंग पाउडर। भाई कपड़े धोने का पाउडर देना नहीं, ये मुंह से निकल नहीं रहा। मुंह से क्या निकला, भाई साहब सर्फ देना। अब आपको सुबह मंजन करना है या आपको टूथपेस्ट यूज करना है, तो आप जाकर कभी नहीं बोलते दुकानदार से अरे भैया एक टूथपेस्ट निकाल देना। फिर वो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कौन सा निकालूं। आपके मुंह से बेसाख्ता इतना सुना उसका नाम कि आपके मुंह से डायरेक्ट ये वाला नाम खूब निकलता है, क्या, अरे भाई साहब एक कोलगेट की ट्यूब देना। क्या मतलब हुआ, ब्रांड। इतना ब्रांड चमकाया, इतना ऐड करा, इतनी होर्डिंग लगाई, इतने ऐड करे कि आपके जबान पर वो अल्फाज जम गए और आपने एक यकीन बना लिया कि ये मैंने टीवी पे देखा था तो ये हकीकत है। ठीक है जी, ये मैंने हमारे गांव के बाहर बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी, उसके अंदर डॉक्टर साहब खुद ही कह रहे थे इंडिया का नंबर 1 टूथपेस्ट है कोलगेट। कोलगेट करने के बाद गन्ना क्या ईंटें भी चबा लोगे तुम, ऐसा कह रहे थे वो। तो यकीन बन गया ब्रांड पे। यह है तीसरा तरीका खरीदने का, क्या, हुलिये या ब्रांड के जरिए खरीदारी। और जब आप कोई सामान खरीदने गए और आपको उसका ब्रांड नेम पता है तो आप कोई बात नहीं करोगे, हत्ता कि ब्रांड की चीजों के अंदर तो आप नमूना भी चेक नहीं करते। कभी नहीं होता कि आप कोई ब्रांड का सामान खरीदने जाओ और आपसे बोलो भाई ये कोलगेट दे रहा, जरा थोड़ा सा 1-2 दिन इस्तेमाल करके बताऊंगा सही है या नहीं। नहीं होगा ऐसा,
क्यों? क्योंकि आपने वो सामान खरीदा ही ब्रांड की बुनियाद पर है। तो ये तीसरा तरीका है खरीदारी करने का। बाज मामलात में फरोख्तकार के लिए मुमकिन होता है, नहीं होता कि वो मुतवक्के खरीदकार को भी दिखाए। मिसाल के लिए बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग की हैं, तो इस केस में वो आपको सामान नहीं दिखाएगा। तो क्या करेगा? बस आपको नाम बताएगा, कोलगेट ये लो ट्यूब रखी हुई ले लो। अब आपका अगला काम नहीं है कि आप टूथपेस्ट को खोलेंगे, निकालेंगे, चेक करेंगे, कुछ काम नहीं है। आप सीधा सा रखेंगे और बदले में उसको कीमत दे देंगे। आपने यहां पर सामान को उसके ब्रांड और उसके हुलिये की बुनियाद पर खरीदा है। तो इस शक्ल के अंदर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास नाम हैं जिनको हम ब्रांड नेम कहते हैं, गाड़ियों में, कपड़ों में, खाने में, पहनने में। तो ये बहुत सारे नाम हैं। अब कभी आप किसी स्टोर पे फोन लेने जाते हो, ठीक है जी, तो दो बड़े नाम आपके सामने हैं, सैमसंग और आईफोन। कभी भी आप ऐसा नहीं होगा आईफोन लेने के बाद डब्बे पैक के अंदर आपको कहोगे पता नहीं उसमें आईफोन होगा नहीं होगा और एप्पल आधा तो नहीं होगा, ये सब चीजें तो नहीं होंगी ना उसमें। जब आप आईफोन खरीदोगे तो सिंपली आपको वो चीजें उसके अंदर मिलेगी, तो आपको उसका नमूना या कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तीसरा तरीका, ठीक है जी। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, खरीद और फरोख्त। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।